मैं पपीता फार्मिंग छोड़ रहा हूँ और मुझे बहुत लॉस है और वायरस पड़ा है, मरा है, तो मैंने नुकसान किया तो मैं चाहता हूँ किसी दूसरे का नुकसान ना हो। ज़्यादातर जो है वो वैसे कैमरे पर बैठे हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। यार मैं खुद प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं खुद इसमें गोडी करता हूँ, खुद सारे काम करता हूँ, पौधे भी लगाए हैं, सारे किए हैं, लेबर भी इन्वॉल्व होती है। तो जो बंदा खुद काम करता है उससे ज़्यादा जो दफ्तरों में बैठे हुए पढ़े लिखे या जो वैसे वीडियोज़ बना रहे होते हैं उनका कोई नॉलेज नहीं होता। चाहे बिज़नेस करो, जॉब करो, आप जो भी करो, अंदर की बात बताओ यार, नेक्स्ट अगला बंदा जलील ना हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। आज हम आए हैं अपने पपीता के फार्म में और आज तारीख है 18 मई 2020। आज हम इधर आए हैं, कुछ काम था। हमारा काम क्या था, हमने गोडी करनी थी इसकी और साथ साथ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। गोडी करते हुए आज हमें दूसरा दिन है। पपीते के बाग के दरमियान में पटरे थे, उनकी गोडी करनी थी, वो आपको दिखानी थी और साथ साथ आपके साथ एक पपाया स्टोरी शेयर करनी थी। क्योंकि सिर्फ आपको मैं अगर रोटावेटर के मतलब या गोडी करते हुए दिखा देता तो पूरी वो इन्फॉर्मेशन नहीं आपके पास पहुंचनी थी। आपने अपने क्या क्या एक्सपेक्ट करना था कि इसमें ये बाग लगा हुआ है, कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ ये मेरे पीछे नज़र आ रहे हो, कुछ बड़े हैं, तो ये कैसे हो गया है। ये पिछले साल भी अप्रैल में काश्त हुआ था और अप्रैल में काश्त होने के बाद इसके साथ जो जो कुछ हुआ, जैसे जैसे फिर लो चली और ये मरा और उसके बाद नवंबर में दोबारा ये 10वें 11वें महीने में काश्त हुआ और फिर उस टाइम कोरे की वजह से जो मरा, वो सारी चीज़ें और जो जो प्रोसेस हुआ भी, तो मेरा दिल किया वो एक दफ़ा आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि अगर सिर्फ मैं गोडी के आपके साथ शेयर कर देता, रोटावेटर से गोडी हो रही है देखें जी, तो आपको मुकम्मल समझ नहीं आनी थी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी थी। तो मैंने सोचा कम से कम टाइम में एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए और मुकम्मल गाइड किया है जितना मेरे पास नॉलेज है। तो मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें मेरा कोई लालच या ज़ाती फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्योंकि हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे डॉक्टर साहब थे, वो कह रहे थे मैं पपीता फार्मिंग छोड़ रहा हूँ और मुझे बहुत लॉस है और वायरस पड़ा है, मरा है और इतना रेट भी नहीं मिल रहा। तो सारी बातें ठीक है, मेरा भी वायरस पड़ा था, मरा था और मतलब लोगों का चल भी रहा है, सिंध भी आ रहा है। इस दफ़ा टिड्डी दल का सिंध पे हमला हुआ है तो उधर काफ़ी नुकसान भी हुआ है पपीते का। तो सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल होता है, वायरस भी पड़ता है और काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये सब बताना, सब जो जो प्रोसीजर आप गुजरे हो वो एग्जैक्ट उसी तरह सही नॉलेज से जो जो आपने सीखा है, जो जो नुकसान हुआ है वो बताना भी फ़र्ज़ है, ताकि किसी दूसरे गरीब का या किसी दूसरे किसान का नुकसान ना हो। जो लोग पपीता फार्मिंग करना चाहते हैं उनके सामने सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से हों जिस तरह से होनी चाहिए, ना कि जैसे नर्सरी वाले या दूसरे तीसरे बंदे दिखा रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल जो लाइफ है, प्रैक्टिकल जिसने लगाया है, जिसने सही जो आपको बता रहा है, आप समझ सकते हैं, आप उससे पूछें, सीखें, देखें, कुछ टाइम साथ स्पेंड करें और कुछ नॉलेज लें, फिर उसके बाद लगाएं। ऐसे ना क्योंकि मैंने नुकसान किया तो मैं चाहता हूँ किसी दूसरे का नुकसान ना हो। सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, बाकी बंदा सुनता सब की है, करता वही है जो उसका अपना दिल करे। तो आप अगर सुन लेंगे, आपको अगर समझ आ गई तो फिर ठीक है, ना समझ है तब भी ठीक है। लेकिन मेरा मकसद है एक दफ़ा तमाम चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताना, तो वो मैं कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम में आपके साथ शेयर कर सकूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं इसमें जैसे जैसे जो जो प्रोसेस कर रहा हूँ वो वीडियोज़ भी बाकी मैं शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ जो जो मैंने बाग देखे हैं कोशिश कर रहा हूँ शेयर करूँ। इस पे जो है ना कोई मेरा ज़ाती इतना फ़ायदा नहीं है, मेरा इस बाग पे भी काफ़ी खर्चा हो चुका है, अब दूसरी दफ़ा लगाया है। तो बात ये है कि आगाज़ इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख निर्जा होता है क्या। तो फसलें सारी ख़राब होती रहती हैं, सब सब्जियां ख़राब होती रहती हैं, शुरू में सारे नुकसान होते हैं। पपीता ये ज़्यादा नाजुक है, हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अभी हमने दोबारा अप्रैल में लगा दिया है। इसका ये कतन मकसद नहीं है कि पपीता प्रॉफिटेबल नहीं है, पपीता लग नहीं सकता, हो नहीं सकता। ध्यान दें, हो जाएगा, लग जाएगा। अभी मैं पिछले साल मेरे से काफ़ी मिस्टेक हुई, उसकी वजह मेरे पास नॉलेज नहीं था, मुझे नहीं पता था, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई वीडियोस जो भी यूट्यूब फेसबुक पे पड़ी हुई है कोई इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है और वो बस टाइम ज़ाया कर रहे हैं और बीच वाली बातें नहीं बता रहे हैं। ज़्यादातर जो है वो वैसे कैमरे पर बैठे हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। यार मैं खुद प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैं खुद इसमें गोडी करता हूँ, खुद सारे काम करता हूँ, पौधे भी लगाए हैं, सारे किए हैं, लेबर भी इन्वॉल्व होती है। तो जो बंदा खुद काम करता है उससे ज़्यादा जो दफ्तरों में बैठे हुए पढ़े लिखे या जो वैसे वीडियोज़ बना रहे होते हैं उनका कोई नॉलेज नहीं होता है, वो बस फेक नॉलेज होता है और वैसे ऊपर ऊपर से बात बता रहे, अंदर की बात नहीं होती। हालांकि होनी अंदर की बात, चाहे बिजनेस करो, जॉब करो, आप जो भी करो, अंदर की बात बताओ यार, नेक्स्ट अगला बंदा जलील ना हो। तो मेरी कोशिश यही है भाइयों, बता दूँ। बाकी जो भी हुआ, जो गलती कुताई हुई हुई माफ़ करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपसे गलती हुई है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करूं। और हो सकता है मेरी वीडियो इतनी अच्छी ना बने, लेकिन यह है कि टाइम ज़ाया किए बिना आपको मैं वो दिखाना चाहता हूं। और जो जो बातें बाकी रह गई वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जो भी वीडियोज़ आती रही उसमें आपको बताता चलूँगा। तो अभी चलते हैं उस वीडियो की तरफ।
सबसे पहले ये हमारा रूटावेटर है, इसका आप बताता चलूँ कि ये हमने किसी को दिया था और फिर जब हम थोड़े टाइम के, लेकिन जब वापस लिया तो वो ख़राब हो चुका था, काफ़ी नुकसान था। अब दोबारा सही करवा के इसको मैदान में लाया हमने। तो इसके ये फाले हैं, 3 एक साइड पे होते हैं, 3 एक साइड पे होते हैं, गोडी करने के लिए होते हैं। इसके दरमियान में कचरा फंस जाता है और इसको फिर साफ़ किया जाता है साथ साथ, और ताकि इसकी स्पीड स्लो ना, इस पर ज़ोर ना पड़े। और ऊपर ये इसका सारा सिस्टम है, गियर वगैरह और जो रूटावेटर के होते हैं और ब्रेक क्लच वगैरह। तो इसके बाद इसको चलाएंगे इस ज़मीन में, तो वो भी मैं वीडियो में आगे चल कर आपको बताऊंगा। स्लो स्पीड में चलाया गया है और साथ साथ आपको मैं पीते का 25वां रोज़ा है। तो रोज़े के दौरान सुबह सुबह के टाइम आते हैं और कुछ गोडी करते हैं 9, 10, 11 बजे तक। उसके बाद फिर रोज़ा होता है तो इसलिए वापस चले जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो पपाया आपको नज़र आ रहा है, ये लगा हुआ है इस खेत में, आप पपाया प्लस लेमन है। और ये जो बीच में आपको बड़े पपीते के पौधे नज़र आ रहे हैं, ये पिछले साल अप्रैल में लगे थे और ये पूरा 1 एकड़ लगा था अप्रैल में। कुछ फिर गर्मी की लो चली थी मई जून में, तो उस टाइम मर गए थे। फिर जो नागे हुए थे दोबारा हमने तकरीबन आधा एकड़ मर गया था लो की वजह से, कुछ पानी की जाती की वजह फंगस लगी थी। उसके बाद नवंबर में हमने लगाए थे, 10वें 11वें महीने में हमने दोबारा लगाए थे वो जो बाकी आप देख रहे हैं उस हिस्से में। और वो उसके ऊपर हमने टनल नहीं किया था। इस साल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सर्दी पड़ी और काफ़ी ज़्यादा पड़ी, उस वजह से वो छोटे जो थे वो तो सारे मर गए थे। और ये जो बड़े बचे थे, ये इस साइड पे, इस पूरी पे, यहाँ पे सारे बड़े पौधे बड़े अच्छे थे इनके साइज़ के, जो अप्रैल वाले थे, इन 5-6 जो है ना खालियों के ऊपर, उनमें ये चंद एक पौधे बच गए हैं। अब तमाम प्रोसेस, कुछ कोरे में मरे, कुछ उसके बाद पानी की जाती फंगस लगी, कुछ इसके बीच में हमने मसूर और चने काश्त किए हुए थे, वो जो कि अब हमने उठा लिए हैं। उस वजह से ज़मीन में नमी रही थी और जो है रूटावेटर नहीं फेर सके थे। वो फंगस जो है बनियों की साइड पे आई और इनको लग गई, नमी की वजह से पपीता वैसे भी मरता है। तो उसके बाद हमने ये जो खालियाँ आपको बीच में नज़र आ रही हैं, कुछ पटड़े छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ये पिछले साल अप्रैल में बनाए थे और इसमें कुछ छोटे रह गए थे, कुछ बड़े रह गए। तो इन पटरों के दरमियान में चने और मसूर थे, तो इस वजह से हम इनको पहले पूरी तरह खेत को हल नहीं मार सकें, तैयार नहीं कर सकें। हमने इन्हीं बनियों, इन्हीं खालियों को हमने दोबारा से गोडी की, सारे की खालियों की, और फिर इनमें जो है पौधे लगाए और प्लस बीच में लेमन भी लगाए, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। उसके बाद हमने मसूर और चने जो थे वो इसमें से उठाए, बर्दाश्त किए, उनको उठा के फिर उसके बाद इन पटड़ों की, क्योंकि वो जड़ से उखेड़ते हैं, उसके बाद इन पटड़ों की हमने सही तरह से सफाई की एक दफ़ा। और अब उसके बाद ऐसा ऐसा इसके ऊपर रूटावेटर चला रहे हैं। ये जो पटड़े आप देख रहे हैं, इन पे आप पहला एक दफ़ा स्टेप हो चुका है, एक दफ़ा रूटावेटर चल चुका है, अब दूसरी दफ़ा 1-2 दिन बाद दोबारा चलाएंगे। और ये जो पटड़े वगैरह खालियाँ हैं, इनको हमने पहले साफ़ किया था जब पौधे लगाने थे, पानी दिया था। अब इनको बाद में दोबारा जब घास हुआ दोबारा लगा लेंगे। तो अभी तो हो रही है सारे की गोडी। और प्लस मैं आपको बताता चलूँ कि हमने तकरीबन 15 बाय 15 पे लेमन लगाए हैं। अब ये देखें, ये लेमन लगा हुआ है, इसके बाद आगे वो लेमन है, इस साइड पे ये पुराना पौधा आ गया, उस साइड पे ये नए हैं। तो इस साइड पे हमने ऐसे किया, एक ही जो है ना साइड पे लेमन और उसके पपाया के पौधे लगा दिए। अभी वो लेमन है, उसके बाद बीच में लेमन के हुए नागे, ये नागा हुआ है इस जगह पे, वो आगे वो देखें, ये लेमन का पौधा साथ। तो ये साथ कुछ जुड़ गया, लेकिन ये पपीते ने ऊपर चले जाना, लेमन ने नीचे रह जाना। तो इस साल फिर देखते हैं सर्दियों में क्या होता है। तो बाकी अभी तक पौधे इस साल काफ़ी अच्छे चले हैं और काफ़ी नुकसान करने के बाद ये होना था। अभी हम हिम्मत हार चुके थे, पपाया मशीन हमने सेल आउट कर दी, रोटावेटर मशीन हमने सेल आउट कर दी थी। तो हम एक दफ़ा हिम्मत हार चुके थे कि नहीं लगाना, लेकिन इस दफ़ा फिर लगा लिया कि चलें लास्ट आखिरी दफ़ा ट्राई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो बड़ा बेहतरीन चल रहा है। अब बीच में पिछले साल लेमन नहीं लगाए थे, लेमन होते तो वो अभी तक काफ़ी बड़े हो चुके होने थे। इस साल लेमन का आइडिया आया है, तो ये हमने मल्टी क्रॉप्स के तौर पर साथ लगा दिया। अब इन पटरों के बीच में मेरा नहीं बिल्कुल दिल बेकार रखा मैं कोई भी चीज़ लगाऊँ, उसकी वजह ये पहले मैं नुकसान कर चुका हूँ, तो अभी मज़ीद नुकसान करने की हिम्मत नहीं है। तो ये है कि अभी इसमें काफ़ी ख़र्चा भी हो चुका है बाग में। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह नज़र बद से बचाए रखे, इसी तरह चलता रहे। तो हमने ये रूटावेटर के साथ गोडी की है हल्की हल्की, उसकी वजह क्योंकि 3-4 महीने 4 महीने कम अज़ कम वो हमारी फसल रही है मसूर वगैरह की, तो उसमें ये ज़मीन सख्त हो चुकी थी और सख्त ज़मीन की वजह से रूटावेटर नहीं चलता है, कलराठी ज़मीन पर भी नहीं चलता। ये कोई मैरा टाइप हो, रेतली टाइप हो, हल्का सा होता है, उस पर सही तरह से चलता है। पर हमने इसमें पहले अभी आराम आराम से कर रहे हैं
अब जो दूसरा इसके बाद हम इसके ऊपर चलाएंगे दूसरी बार, तो वो हम ज़रा थोड़ा नीचे रख के और स्पीड से चला लेंगे, सही बुरबुरी हो जाएगी। तो और फिर एक दफ़ा बारिश होगी तो कुछ वत्तर में आ जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएगी, ना हुई तो वैसे ही हम इसको मारते रहेंगे और हो जाएगा। अभी ये देखें हम आहिस्ता आहिस्ता इसको चला रहे हैं इस मशीन को। ये लड़का भी अभी इसको संभाल रहा है, बिल्कुल लो स्पीड पे लो गियर में है। और इसको सिर्फ हमने एक नाम बुराए नाम जो है ना, नाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे कि एक दफ़ा ऊपर वाली मिट्टी नरम हो जाए, कुछ जो सख्त है वो, क्योंकि यकदम जब वो तेज़ चला रहे होते हैं बहुत ज़्यादा हिलती भी है सख्त ज़मीन में और सही तरह लगती भी नहीं है, मशीन ऊपर नीचे होती है और काफ़ी अपना नुकसान भी करती है। और इस वजह से हमने कहा कि पहले ज़मीन को नरम कर लें, नरम करने के बाद जब दूसरी दफ़ा हम आएँगे उस टाइम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम चलाएँगे। ये छोटा लड़का देखें, ये इसके ऊपर जोर लगा कर रहा है। तो अगर ये स्पीड में होती तो मेरे से भी शायद कंट्रोल ना होती है, पहली दफ़ा मतलब है कि काफ़ी ज़ोर मांगती है, इसलिए हम आराम से बराए नाम इसको एक दफ़ा चला रहे हैं। तो इसमें भी तकरीबन 50% घास ख़त्म होता जा रहा है। घास की आप पोजीशन देख सकते हैं, तकरीबन तारों पे इतना ही था, ये बूटी वगैरह जो आपको नज़र आ रही है। तो 50% इसमें ख़त्म हो रहा है और लेमन के 8-10 नागे हुए हैं बीच में, तो पपाया के भी 8-10 नागे हुए हैं, मज़ीद जो होंगे साथ साथ वो लगाते रहेंगे। कोई बीच में गलती कोताही रह गई तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जो पपाया के मतलब जानना चाहते हो या पपाया लगाना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, उनके साथ आप उन लोगों के साथ शेयर करें। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जितना अच्छे तरीके से बता सके उतना अच्छा बताऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी ख्वाब और काफ़ी कुछ सोचते देखते हैं। तो जैसा मैंने किया है, तजर्बा किया, वो तजर्बे ही आपके साथ शेयर करूँगा। आगे हर बंदे का अपना अपना तजर्बा होता है, माइंड होता है, जैसे उसको पसंद है वैसे वो करता है। तो मैंने तो इस साल भी ये अप्रैल में लगाया है, पिछले साल भी अप्रैल में था, मर गया था, लेकिन हिम्मत मर्दा मर्द खुदा एक दफ़ा फिर से लगा लिए, आगे जो अल्लाह को मंजूर हुआ। तो साथ साथ जो अभी करते जाएंगे इसके साथ आपको बताता जाऊँगा। नेक्स्ट अभी इसको हमने गोडी वगैरह करने के बाद दवाइयाँ फ्लड करनी है, पानी लगाना है, वो भी हो सका तो मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। और जितना मेरे साथ हुआ, मुझे इल्म हुआ पपीते के मतलब या किसी फसल के मतलब आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।